हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल IT फाउंडेशन क्लासेस में। तो दोस्तों फाइनली देखिए मैं लेकर आ गया हूं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको बेसब्री से इंतजार था इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर का 9 जुलाई 2026 को होने वाला ट्रेड प्रैक्टिकल एग्जाम पेपर। गाइज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा फर्स्ट ईयर के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए सभी क्वेश्चन जो है हूबहू प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे गए। अब बारी है यहाँ पे सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पे देखिए आज की इस वीडियो में जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए तीनों क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है गाइज, हूबहू लगभग ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी जो है इन क्वेश्चंस को और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस और बनते हैं उनको आप लोग जरूर तैयार करके जाएं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मेक ए कनेक्शन ऑफ डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर विद डीसी शंट मोटर एंड कंट्रोल द स्पीड ऑफ द मोटर। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि डीसी 4 पॉइंट जो स्टार्टर होता है उसे हम डीसी शंट मोटर के साथ हमें कनेक्ट करना है, जोड़ना है, संयोजित करना है, ठीक है। और इसके साथ ही जो है हमें जो डीसी शंट मोटर है उसकी स्पीड को भी कंट्रोल करके बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर जो है उसको कैसे आप लोग कनेक्ट करोगे इसका सर्किट भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे तैयार किया है। तो यहाँ पे देखिए डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर इसे क्यों कहते हैं, सबसे पहले तो देखिए एक पॉइंट तो ये है यहाँ पे जो कि आर्मेचर से कनेक्ट होता है। दूसरा पॉइंट ये है यहाँ पे जो कि फील्ड से कनेक्ट होता है। थर्ड पॉइंट ये है यहाँ पे जो कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या फिर एक जो है प्रतिरोध से जुड़ा होता है, ठीक है। प्रतिरोध वाला जो सिरा है, कनेक्शन है, ये टर्मिनल जो है डायरेक्टली अपना एनवीसी जो नो वोल्ट कॉइल है इसे हम क्या बोलते हैं, नो वोल्ट कॉइल बोलते हैं, इससे कनेक्ट होता है, ठीक है। जो फील्ड है ये डायरेक्टली अपना सप्लाई से कनेक्ट होगा। आर्मेचर जो है वो डायरेक्टली अपना जो प्रतिरोध है, ठीक है, इनसे कनेक्ट रहता है, ठीक है। ये आप लोगों का जो है स्प्रिंग कंट्रोल है, ये आप लोगों का हैंडल है एक तरीके से, ठीक है। ये ऑफ कंडीशन में है, यहाँ पे जब आएगा तो ये ऑन कंडीशन में आएगा। ये आप लोगों की आवर लोड रिले है जो कि हाई करंट से जो है इसे प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। ये है आप लोगों का डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर का कनेक्शन डायग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफर्म है, जहां तक है अश्योर है कि आप लोगों से डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर का कनेक्शन जो है डीसी शंट मोटर के साथ पूछा जाएगा। 9 जुलाई के लिए बता रहा हूं मैं, 10 जुलाई के लिए अलग से मैं वीडियो लेकर आऊंगा। तो 10 जुलाई वाले जो स्टूडेंट्स है वो 10 जुलाई वाला देखना, 9 जुलाई वाले स्टूडेंट्स जो है वो 9 जुलाई का प्रिपेयर करना, ठीक है। बाकी मैं चाहूंगा कि आप सभी स्टूडेंट जो है 9 जुलाई और 10 जुलाई दोनों के पेपर जो है वो तैयार करके जाएं ताकि आप लोगों का अच्छा से प्रैक्टिकल एग्जाम हो सके। इसके बाद में देखो सेकंड क्वेश्चन जो है वो है आप लोगों का सिंक्रोनस मोटर से। अब सिंक्रोनस मोटर से देखिए आपसे पूछा जा रहा है स्टार्ट ए सिंक्रोनस मोटर विद सुटेबल स्टार्टर। सिंक्रोनस मोटर जो है उसको सुटेबल स्टार्टर या सुटेबल जो स्टार्टिंग मेथड है उससे आप लोगों को स्टार्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट तो ये बोल रहा है। उसके बाद में देखो स्टार्ट करने के बाद में प्लॉट इट्स वी कर्व। इसका जो वी कर्व होता है ना, वी कर्व यानी कि वी आकार का, देखिए ये यहाँ पे जो है वी कर्व का मैंने डायग्राम भी यहाँ पे बनाया है। तो ये जो वी वक्र है, वी कर्व है, इसका क्वेश्चन जो है ये आप लोगों को एक तरीके से प्लॉट करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, इसका जो आर्मेचर करंट है वो आप कैलकुलेट करोगे और इसके साथ ही इसका जो है डीसी फील्ड करंट जो है, फील्ड करंट, ठीक है, वो आप लोग कैलकुलेट करोगे। दोनों के बीच में आप लोग ग्राफ बनाओगे। ग्राफ बनाओगे तो आप देखोगे कि वो वी आकार के जैसा आप लोगों को प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए जो है इसे हम वी कर्व कहते हैं, राइट। इस साइड जो है लेगिंग पावर फैक्टर होता है, इस साइड जो है लीडिंग पावर फैक्टर होता है और बीच में जो है यूनिटी यानी कि इकाई पावर फैक्टर होता है। आप सभी को पता होना चाहिए सिंक्रोनस मोटर जो है उसका यूज हम पावर फैक्टर सुधारने में करते हैं या फिर वहां करते हैं जहां पे स्थिर गति की हमें आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सिंक्रोनस मोटर जो है कौन कौन से पावर फैक्टर पर कार्य करती है। तो सिंक्रोनस मोटर जो है वो तीनों पावर फैक्टर, लेगिंग पावर फैक्टर पर भी कार्य करती है, लीडिंग पावर फैक्टर पर भी कार्य करती है, यूनिटी पावर फैक्टर के ऊपर भी कार्य करती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तीन जो ये वी वक्र बने हुए हैं फुल लोड, हाफ लोड और नो लोड कंडीशन में के लिए बने हुए। नो लोड कंडीशन वाला सबसे नीचे की तरफ प्राप्त होगा
और फुल लोड कंडीशन वाला सबसे ऊपर की तरफ प्राप्त होगा और हाफ लोड वाला जो है वो बीच में प्राप्त होगा। तो ये सिंक्रोनस मोटर जो है इसका क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9 जुलाई के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंक्रोनस मोटर होती क्या है? सिंक्रोनस मोटर वो होती है जिसका रोटर जो है सिंक्रोनस चाल पर घूमे, यानी कि जो NS इज इक्वल टू 120F/P वाला जो फॉर्मूला होता है उसी सिंक्रोनस चाल, स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की जो चाल होती है जिसे हम सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, उसी चाल पे अगर उसका रोटर भी घूमे तो वो सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। राइट, तो ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसके बाद में देखो थर्ड क्वेश्चन जो है वो है आप लोगों का स्टडी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ केबल, ठीक है। केबल के विभिन्न भागों का अध्ययन जो है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। केबल के कौन कौन से भाग होते हैं? कोर होता है, ठीक है, उसके ऊपर इंसुलेशन होगा, लीड शीथ होगा, ठीक है, उसके बाद में जो है आप लोगों का जो बेडिंग है वो होगा, फिर उसके बाद में आर्मरिंग होगा, फिर लास्ट में ऊपर ऊपर जो है सर्विंग होता है, ठीक है। तो ऐसे जो है डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जो भी पढ़ते हैं केबल की इंसुलेशन लेयर्स, उन सभी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड केबल क्या होगी, मल्टी स्ट्रैंड केबल क्या होगी, ठीक है, ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। सिंगल कोर, 2 कोर, 3 कोर, 3.5 कोर, ठीक है। तो केबल से रिलेटेड जो भी पॉसिबल चीजें वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए जो सिंक्रोनस मोटर है उसमें स्पीड कैलकुलेट करना भी आपसे पूछा जा सकता है। टेकोमीटर से जो है आप लोग कैसे स्पीड कैलकुलेट करोगे वो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी रखा है, आल्सो फाइंड इट्स स्पीड यूजिंग टेकोमीटर। टेकोमीटर से जो है सिंक्रोनस मोटर की स्पीड जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार करें गाइस, कंफर्म है यहाँ पे इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।